हेलो जी, राधे राधे। तो गाइस आज मैं मायके जा रही हूँ क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हैं गांव के बच्चों की, अपने स्कूल की। तो यहाँ पर क्या हुआ, मन्नू के पापा को लेके आज जोली ग्रांट गए हैं और फिर मैं ऑटो से ही जाऊंगी आज घर। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं ई रिक्शा से घर से बैठी हूँ और अवनी मन्नू को लेके आई BSM तक छोड़ने, ऑटो में बिठाने के लिए। केवल 13 किलोमीटर ही है मेरा मायके भगवानपुर। तो यहाँ पर ई रिक्शा में मैं बैठ गई थी और पीछे से मन्नू लेके आई है। फिर यहाँ पर हमें ऑटो मिल चुका था, हम ऑटो में बैठ के भगवानपुर पहुँच गए और यहाँ पर मेरा भाई मिल गया था, लेने के लिए आ गया था हमें। तो यहाँ पर भाई गाड़ी लेके आ गया था, मैंने फ़ोन कर दिया था कि हम भगवानपुर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर और मेरे पापा जी हैं, ये पापा जी भी आए थे लेने, और ताऊ जी का बेटा ये बैठा हुआ है और भाई गाड़ी चला रहा है। तो हमें इन लोगों ने भगवानपुर से ले लिया है और अब हम भगवानपुर पहुँच चुके हैं। और देखिए मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ, काफ़ी चेंज लग रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि जब हम स्कूल पढ़ते थे यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली था। अब काफ़ी सारी दुकानें बन चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर प्लॉटिंग भी हो रखी है और घर भी बन गए हैं नदी के पास। और जब हम पढ़ते थे ना, यहाँ पर पानी पानी रहता था। ये देखिए ये सोलानी का पुल है नदी का। यहाँ पर बहुत तेज़ नदी आती थी जब हम स्कूल पढ़ने आते थे। तो ये पुल काफ़ी दिनों के बाद बना है। और फिर क्या हुआ, ये हमारा खेत है, पापा जी डायरेक्ट हमें खेत में ही लेके गए थे। ये हमारा अपना खेत है, खेत की ही रोड है ये हमारी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही हम पहुँचे तो पापा जी के यहाँ पर लीची लगी हुई है घर पर मायके में। तो ये जो बाग वाले हैं यहाँ पर लीची को तोड़ के पेटियों में भर रहे थे बेचने के लिए। फिर ये मेरा भाई है और फिर पापा जी कहने लगे, सोनिया तुम फ़ोटो उधर से ले लो। मैंने ठीक है। ये देखिए कितनी प्यारी लीची लग रही है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए इन्होंने कितनी पेटी भर रखी है गुंछी बना बना के। और यहाँ पर डॉगी भी हैं थे 2-3। फिर पापा जी मुझे उधर वाले बाग में लेके गए। क्या हुआ कि आज बारिश हुई थी तो हम ना इसमें धंस गए, तो हम फिर वापस आ गए पापा जी और मैं। तो हम यहाँ से वापस हो गए थे। पापा जी कहने लगे जब सूख जाएगा ना फिर आएंगे हम। तो यहीं से पापा जी बता रहे हैं ये अमरूद के पेड़ हैं और लीची के हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। आधा तो मैंने लिया भी नहीं था क्योंकि घर जाना था। और फिर भाई लीची लेके आया, कहने लगा कि सोनिया लीची खा लो। फिर मैंने यहाँ पर टेस्ट की लीची, और लीची ना बहुत टेस्टी थी, इनमें कीड़ा भी नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। फिर पापा जी कहने लगे पीछे भी लगी हुई है, वहाँ से फ़ोटो ले लो। तो फिर मैंने यहाँ पर कनेर का पेड़ लगा हुआ था फूल, और यहाँ पर पानी नहीं था तो मैं यहाँ पर लीची के पेड़ के पास गई। यहाँ पर थोड़ी कच्ची थी, फिर ऊपर पक्की थी, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर लगी हुई ना ये गुच्छे में, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल हरा हरा ये अमरूद का बाग है। और मैंने तो थोड़ी तोड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं पेड़ से ही तोड़ूंगी। हालांकि जो बाग वाले हैं उन्होंने तभी तोड़ी थी। तो मेरा ना मन कर रहा था कि सारी मैं खा जाऊं। बहुत अच्छी लग रही है गुच्छे में देखने से ना यहाँ पर। और ये कनेर का पेड़ लगाया, इस पर काफ़ी सारे फूल आ रखे थे। और ये पापा जी वगैरह ना यहाँ पर जैविक खाद बोलते हैं, इसमें एक ये बनवाते हैं। ये मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये खाली है और इसमें फिर गोबर का खाद डाल देते हैं। और केचुए होते हैं ना, जो केचुए होते हैं उनको डालते हैं इसमें। तो इससे जो खाद बनता है ये जैविक खाद बोलते हैं इसको। ये अपनी सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर रोड है सारा। इधर भी अमरूद का बाग है, ये हमारा ही है मायके में, ये देखिए। और यहाँ पर रूम भी बना रखे हैं, ये मम्मी के टाइम से ही थे।
और यहाँ पर नल भी था। मैंने फिर नल चला के देखा, मैं नल चला के देखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नल चलाया, इसमें देखो कितना अच्छा पानी आया। फिर मेरा भाई लीची लेके आया कि सोनिया और खा ले, फिर मैंने और लीची खाई। तो हमारा ना ऐसे ही चलता रहा। फिर यहाँ पर हमने और लीची खाई। फिर भाई कहने लगा कि सोनिया चलो घर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मन्नू हमारी वीडियो बना रही थी और फिर हम घर के लिए चल दिए खेत में से, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रखा था और क्योंकि बादल हो रखे थे। फिर हम खेत में से घर की तरफ चल दिए हैं और मैं घर का जो पूरा दिखाऊंगी, मैं कल दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मेरी घर में सभी एरिया। तो यहाँ पर मैं घर के लिए चल दी हूँ। बिल्कुल पास में ये हमारा घर ना, बिल्कुल ये देखिए हमारा ही बाग है। ये सब अमरूद का बाग है और एक रोड ये जाती है, लेकिन हम दूसरे वाले रोड से गए थे क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी ना, तो इसलिए। तो लो जी हम अपने मायके में आ गए हैं छुट्टियों में। तो हम यहाँ पर अपने मायके में आ चुके हैं। फिर निशांत साइकिल चला रहा था, फिर निशांत ने गेट खोल दिया यहाँ पर, ये देखिए। और निशांत अभी भी साइकिल ही चला रहा था और फिर अभी आया क्योंकि हवा चल रही थी। तो गेट ना उसमें गाड़ी के खिड़की में लग रहे थे, उन्होंने कुंडी नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर इन्होंने गेट खोल दिया था और फिर हम अंदर चले गए। फिर क्या हुआ यहाँ पर फॉक्सी आ गई। फॉक्सी से मनु डर रही थी, कहने लगी मम्मा पहले आप ही जाओ वहाँ पर। और फिर मैं नीचे गाड़ी से उतर के, पापा जी उतर गए थे और यहाँ पर हमारी फॉक्सी हमसे मिल रही है। ये देखिए क्या है कि रॉक्सी फॉगी ऐसे नहीं, बिल्कुल ये चढ़ जाती है ऊपर। तो इसको ऐसे नहीं कि एक बार हाथ फेर दो बस ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, कुछ ज़्यादा ही। और इसके बाल भी कुछ ज़्यादा ही उतर रहे हैं, ये बूढ़ी हो गई। तो ये देखिए निशांत इसके ऊपर डंडा लेके चढ़ा कि मेरी बुआ जी के ऊपर काटेगी, तो निशांत ने इसको भगा दिया। फिर आ गई वापस से गाड़ी के नीचे। तो ये देखिए हम कितनी खुशी मिलती है छुट्टियों में, घर आते हैं मायके में। फिर अभी आया ये बड़ा भतीजा है, इसने पैर छुए मेरे। और फिर निशांत भी आया। ये देखिए ये भी अपनी नानी के जाएंगे। इनकी मम्मी बोल रही थी कि मैं भी एक दिन के लिए जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप भी चले जाना। तो ये भी कल जाएंगे एक दिन के लिए। और फिर यहाँ पर अभी तो नहीं जाएगा और मम्मी जाएगी इनकी केवल, क्योंकि इनके ट्यूशन चल रहे हैं। क्योंकि अभी ने अभी 10th ही की है तो कोचिंग ले रहा है ये। और सबसे पहले मैं भाभी से मिली। भाभी यहाँ पर खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी। फिर क्या हुआ, मैं भाभी को नमस्ते कर रही थी ना, तो हम बातचीत करने लगे और भाभी की रोटी भी जल गई यहाँ पर। ये देखिए ये भाभी की, और मैंने कहा आपकी रोटी जल गई है। ये देखिए रोटी का क्या हाल बन गया, काली हो गई थी रोटी। ये देखिए गर्मी काफ़ी हो रखी थी, लेकिन इतनी बारिश हुई है आज, इतनी गर्मी भी नहीं थी क्योंकि धूप नहीं निकली हुई थी। और ये देखिए फिर मैं रूम में चली गई थी दिशा के पास। मैंने देखती हूँ दिशा क्या कर रही है। तो दिशा यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बना रही थी, क्योंकि छुट्टियों में हॉलीडे होम पर प्रोजेक्ट ही देते हैं बच्चों को ना। ये 9th में है और 10th में सॉरी। और ये अपना प्रोजेक्ट बना रही थी यहाँ पर। और ये बहुत खुश हुई, बुआ जी आ गई हैं। तीनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, कहते हैं बुआ जी 1 महीना रह के जाना। लेकिन 1 महीना मैं रह नहीं सकती क्योंकि मैं गांव में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, और फिर अपना स्कूल भी है, बच्चों को भी देखना होता है। तो ये है कि यहाँ पर ये देखिए निशांत अपना सामान दिखा रहा है कि बुआ जी मेरा भी सामान देखो, मुझे भी प्रोजेक्ट मिला है। फिर दिशा मेरे पास आ गई। मैंने कहा दिशा तू तो बहुत बड़ी हो गई, देखो बुआ जी की जितनी लंबी हो गई। मैंने कहा वेरी गुड। देखो हम अपनी हाइट नाप रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर अभी भी आ गया बुआ जी। फिर यहाँ पर अभी आ गया था। अभी कहने लगा बुआ जी देखो मैं आपसे लंबा हो गया। मैंने कहा हाँ भाई तू तो लंबा हो गया, क्योंकि आपने तो 10th कर लिया। तो अच्छी बात है बच्चे लंबे हो जाएं बुआ से, क्योंकि मेरी भी 5। ये देखिए फिर भाभी आई। मैंने कहा हम तो एक जैसे ही हैं भाई, हमारी तो उम्र हो चुकी है। फिर यहाँ पर पापा जी कपड़े चेंज करके आ गए थे क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी थी। फिर पापा जी
कपड़े चेंज करके अपनी बातें बताने लगे यहाँ पर, क्योंकि लड़कियाँ आती है ना मायके में तो पापा माँ, ये देखो मेरी मम्मी है, माँ मेरी, ये 2019 में इनकी डेथ हो गई थी। तो मन तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि आना जाना तो रखना ही पड़ता है। यहाँ पर फॉक्सी काफ़ी परेशान हो रखी थी, तो यहाँ पर फॉक्सी आ गई थी और फिर निशांत कहने लगा बुआ जी मैं आपको साइकिल चला के दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर कहने लगा पहले आप दिखाओ। मैंने कहा भाई ये भी सही है। तो फिर हमने डिसाइड किया देखते हैं कौन साइकिल चलाता है पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले निशांत ने ही साइकिल चलाई। कहना बुआ जी ऐसे चलाना। मैंने कहा भाई मुझे मत बता, मेरे को साइकिल चलानी आती है। तो यहाँ पर फिर भी निशांत ने साइकिल चला के दिखाई मुझे। कहने लगा बुआ जी, हाँ बुआ जी मैं आपकी साइकिल चला के दिखाता हूँ। तो निशांत ने एक राउंड लगा के देखा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था क्योंकि सुबह ही बारिश हो गई थी। और ये देखिए निशांत ने, मैं कहने लगी बेटा थोड़ा धीरे से, कभी चोट लग जाए। कहने लगा बुआ जी हम तो रोज़ ही प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई तुम बच्चे हो, हम भी आपके टाइम पे करते थे ऐसे ही। तो यहाँ पर फिर मेरी बाइक कहने लगा बुआ जी आप भी दिखाओ। और फॉक्सी मेरे पीछे पीछे दौड़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने भी एक राउंड लगा के देखा। मैंने कहा भाई भतीजे तो तुम मेरे ही हो, मैं भी आपको एक राउंड लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर फिर पापा जी आ गए थे, हम पापा जी के पास बैठ गए थे, बातचीत कर रहे थे। फिर इतनी देर में भाभी ने खाने की तैयारी कर रही थी और फॉक्सी बॉल से बहुत ज़्यादा खेलती है। तो यहाँ पर फॉक्सी अपनी बॉल से खेल रही थी। तो ये देखिए मुझे भी देने को रेडी। तो यहाँ पर फॉक्सी के मुंह से ना मैं बॉल लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फॉक्सी ने नहीं दी, मेरे बाल ही लगा दिए। मैंने कहा भाई चले जाओ। फिर पापा जी कहने लगे चलो तुम वहाँ पर आ जाओ ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर मैं पापा जी के लिए भाभी ने शिकंजी बनाई थी, तो मैं शिकंजी लेके आ गई थी। फिर यहाँ पर निशांत लीची हम खेत में से लेके आए थे ना, पापा जी कहने लगे बेटा लीची खा लो। मैंने कहा ठीक है। भाभी इतनी देर में खाने की तैयारी कर रही, तो यहाँ पर हमने लीची खाई दोनों ने, लेकिन लीची इतनी टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। फिर यहाँ पर मैं खाना ना पापा जी के पास ही लेके आ गई थी। मैंने कहा मैं तो अपने पापा जी के पास ही खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने और पापा जी ने ही खाना खाया बैठ के। बहुत टेस्टी खाना बन रहा था। खाने में करेला, आलू टमाटर, चावल और चटनी और रायता वगैरह था, मट्ठा था सॉरी। तो ये सब हमने खाया, बहुत टेस्टी लग रहा था खाना। तो फिर हम बातचीत कर रहे थे। फिर यहाँ पर फॉक्सी आ गई। फॉक्सी को हम बार बार रोटी दे रहे थे। ये कहने लगे बच्चे बुआ जी ऐसे ही करती है किसी और को देख के ना। तो फिर भी मैंने इसको देती रही, क्योंकि मैं फॉगी को भी ऐसे ही देती हूँ ना साथ में, मुझे आदत है ऐसे ही खिलाने की। और बच्चों ने यहाँ पर इसलिए अंधेरा हो रखा था, बच्चों ने लाइट बंद कर दी थी। कहने के बुआ जी। तो यहाँ पर देखिए फिर मन्नू दूसरी साइड खाना खा रही थी बैठ के। ये देखिए फॉक्सी मेरे पास ही बैठी है और मन्नू अपना खाना दूसरी साइड लेके चली गई कि मैं तो इधर खाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा। हम इधर खा रहे थे, वो उधर खा रहे थे। फिर क्या हुआ, हमारा खाना पीना सब हो गया। फिर हमारी मौज मस्ती चल गई है। बच्चे कुरकुरे लेके आ गए और मुझे बीच में लिटा दिया। कहने लगे मैं लेटूंगा। तो हमारी ऐसी मौज मस्ती चलती रही। तो गाइज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, राधे राधे।